हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी साइंस की बुक है उसका आपका चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस। तो इसकी जो हम वर्कशीट करने वाले कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सो एमसीक्यूज हैं ये, मतलब ऑप्शन आपको दिया होगा उसमें से चूज करना है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सम मटेरियल आर नेचुरली लस्टर्स while others are coated with compound to make them appear lustrous। तो अब lustrous क्या होता है? जो थोड़े से चमकीले होते हैं, जिनमें चमक होती है अपनी। तो कुछ तो नेचुरली होते हैं, लेकिन कुछ में जो है कुछ चीज़ें मिलाई जाती है जिसकी वजह से वो वैसे दिखाई देते हैं। ओवर टाइम ऑल मटेरियल टेंड टू लूज लस्टर ड्यू टू देयर एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट की वजह से कोई भी मटेरियल हो, अपना लस्टर्स जो उनका एक क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। Which of the following object cannot regain their luster upon being rubbed with sandpaper? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको अगर आप सैंड पेपर से जो है रब कर देंगे तो वो दोबारा से जो है लस्टर्स वाला जो अपनी ऑब्जेक्ट है वो दोबारा से लस्टर वाला चीज़ नहीं बन सकता या वैसे नहीं हो पाता है। सो डस्टी सेरेमिक मग जो है, अगर आप उसको सैंड पेपर से रब करेंगे तो दोबारा से वो क्वालिटी उसके अंदर नहीं आती है। नेक्स्ट, स्टूडेंट वर आस्क्ड टू एग्जामिन डिफरेंट मटेरियल एंड सब्सटेंस। तो स्टूडेंट को बोला गया अलग अलग चीज़ें, मटेरियल एंड सब्सटेंस को क्या करना है, एग्जामिन करना है। वहाँ पर क्या है, बटर पेपर है, एल्यूमिनियम फॉइल है, कार्डबोर्ड है, वाइट कॉटन क्लॉथ, फ्रोस्टेड ग्लास एंड वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन? तो क्या जो है इनमें से करेक्ट ऑब्जर्वेशन है? तो क्या है, ओनली वाटर इज ट्रांसपेरेंट। सिर्फ पानी ही ट्रांसपेरेंट है, बाकी कोई भी चीज़ इनमें से ट्रांसपेरेंट नहीं है। नेक्स्ट है, 4 बास्केट फिल्ड विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट वर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ क्लासरूम। तो अलग अलग चीज़ों से भरी हुई 4 बास्केट इस तरह से क्लासरूम के सामने रख दी। ईच स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू कंप्रेस द ऑब्जेक्ट टू एग्जामिन देयर हार्डनेस और सॉफ्टनेस। सो हर एक बच्चे को बोला कि इन ऑब्जेक्ट का हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस को आपको क्या करना है, एग्जामिन करना है, देखना है, चेक करना है। एंड अरेंज देम इन ऑर्डर फ्रॉम हार्डेस्ट टू सॉफ्टेस्ट। और उनको हार्ड से सॉफ्ट की तरह, मतलब सबसे पहले जो सबसे हार्डेस्ट है, देन उससे कम हार्ड, और सबसे लास्ट में सबसे सॉफ्ट वाली आपको क्या करनी है, रखनी है, अरेंज करना है। तो अब क्या है उन बास्केट्स में, एक में है स्टीरोफोम, दूसरे में है वुडन ब्लॉक्स, एक में फ्लावर डो और दूसरे में बंच ऑफ कॉटन। तो इनका सही क्या होगा, सबसे पहले आपके वुडन ब्लॉक्स आएंगे जो सबसे हार्ड है, देन आपका स्टेरोफोम आएगा, वो क्या है आपका मतलब सेकंड हार्डेस्ट हो जाएगा, देन फ्लावर डो वो हो जाएगा, और सबसे लास्ट में आएगा बंच ऑफ कॉटन जो सबसे सॉफ्ट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? मास यानी कि वेट, वेट की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। एन ऑर्डिनरी चेयर रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर टू सपोर्ट द वेट ऑफ अ पर्सन सिटिंग ऑन इट। तो एक ऑर्डिनरी नॉर्मल जो चेयर होती है, जो स्कूल में या अपने घर पे भी देखी होगी, उसमें उसका स्ट्रक्चर जो है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिससे कि जो इंसान उसके ऊपर बैठे वो उसके वेट को सह पाए, यानी कि टूट ना जाए। तो उसका स्ट्रक्चर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल शुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर बिल्डिंग अ चेयर? तो इनमें से कौन सी चीज़ से आपको चेयर नहीं बनानी चाहिए? तो कौन सा है, ग्लास से नहीं बनानी चाहिए। नाउ टेक 10 ml ऑफ वाटर इन 6 टेस्ट ट्यूब्स। सो 6 टेस्ट ट्यूब ली है, उनमें क्या है 10 ml ऑफ वाटर लिया है हर एक में, और उसके बाद ऐड डिफरेंट सैंपल ऑफ सब्सटेंस टू ईच टेस्ट ट्यूब एज शोन इन द गिवन फिगर। पहले वाले में शुगर डाला, सैंड, सोल्ट, सोडस्ट, चोक पाउडर एंड वॉशिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें उनके अंदर डाली, 6 में अलग अलग डाला है। उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को आपको क्या करना, थोड़ा सा हिलाना है जोर से, ठीक है, फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड, कुछ टाइम के लिए, एंड लीव देम अनडिस्टर्ब, उसके बाद उसको वैसे ही छोड़ देना है। इन विच ऑफ दीज टेस्ट ट्यूब सैम्पल सब्सटेंस विल रिमेन इनसोल्यूबल इन वाटर? तो कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब में जो है वो जो सब्सटेंस हमने डाले हैं वो मिक्स नहीं होंगे, ठीक है, वो आपको बताने इनसोल्यूबल है जो। सो सैंड मिक्स नहीं होता है, ठीक है। नंबर 2 सोडस्ट मिक्स नहीं होगा जो नंबर 4 पर है, और लास्ट वाला वॉशिंग पाउडर भी क्या है उसके अंदर मिक्स, सॉरी चोक पाउडर भी जो है उसके अंदर मिक्स नहीं होगा, वॉशिंग पाउडर मिक्स हो जाएगा। सो सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये आपके उसमें मिक्स नहीं होंगे, ये आपको नीचे की तरफ मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट फिर से आपके वही आए हैं एसरेशन एंड रीज़न वाले। एसरेशन दिया होगा, देन उसका रीज़न दिया होगा, तो जो रीज़न दिया है वो एसरेशन का ही एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। जैसे फर्स्ट यहाँ पर दिया है मास क्वांटिटीफाइज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। तो मास क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट में बताता है कि कितना जो है अमाउंट है, क्वांटिटी कितनी है।
रीज़न क्या दिया है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर इज इट्स वॉल्यूम। तो क्या होता है, रीज़न क्या होना चाहिए, जो एसरेशन दिया है उसी का एक्सप्लेनेशन। तो ये चीज़ तो सही दे रहा है कि स्पेस जो है, जो वाटर जो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है उसे उसका वॉल्यूम बोलते हैं। तो करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसरेशन की। ठीक है, नेक्स्ट, सम मेटल आर्टिकल्स बिकम डल एंड लूज देयर शाइन। तो कुछ मेटल्स होते हैं जो क्या होते हैं, डल हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद में। ठीक है, उनकी शाइन जो है लूज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। रीज़न क्या दिया है, कंटिन्यूस एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर कोज सम मेटल टू लूज देयर लस्टर। अब देखो, मेटल के बारे में बात हुई और यहाँ पर मेटल के बारे में बात हुई। क्या बात हुई थी कि वो अपनी शाइन खो देते हैं, और रीज़न में क्या दिया कि वो मेटल अपनी शाइन क्यों खो देते हैं। तो यानी कि दोनों ही चीज़ें सही हैं, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको। नेक्स्ट, डायमंड इज अ हार्ड मटेरियल। ओके, ट्रू है। द मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड ईजिली आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल। तो जो चीज़ें यहाँ पर कंप्रेस्ड या स्ट्रेच नहीं की जाती उन्हें हम हार्ड मटेरियल बोलते हैं। तो ए ट्रू है, लेकिन आर क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट दिया है, सब्सटेंस विच डू नॉट मिक्स विद वाटर आर कोल्ड इनसोल्यूबल सब्सटेंस। तो जो मिक्स नहीं होती इनसोल्यूबल बोलते हैं। तो ए ट्रू है। दे डू नॉट डिसअपियर इन वाटर इवन आफ्टर स्टीयरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। और क्यों उन्हें इनसोल्यूबल बोलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम तक उन्हें किसी भी लिक्विड या वाटर में मिलाने के बाद भी वो पानी के अंदर डिसअपियर नहीं होते, अलग से दिखाई देते हैं। सो दोनों ही ट्रू हैं, और आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एसरेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है वेरी शॉर्ट वाले। व्हाट डू यू मीन बाय द लस्चर ऑफ अ सब्सटेंस। तो लस्चर क्या होता है, सो दोज मटेरियल विच हैव अ शाइनी अपीयरेंस, जिनके अंदर शाइनी होती है, शाइन अपीयरेंस होता है, आर सेड टू बी लस्ट्रस। मेटल्स आर जनरली लस्ट्रस लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, जो शाइन देते हैं जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर है, तो उन्हें हम लस्ट्रस मटेरियल बोलते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन गैस इज सोल्यूबल इन वाटर, इज डिजोल्व इन वाटर प्रेजेंट इन वेरियस वाटर बॉडीज। तो ऑक्सीजन गैस क्या है, सोल्यूबल होती है, ये पानी में जो है अलग अलग वाटर बॉडीज जो हैं उनके अंदर डिजोल्व हो जाती हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर। तो पानी के अंदर जो ये डिजोल्व हो रही है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। क्योंकि जो पानी के अंदर एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना अपनी ब्रीदिंग के लिए, या जो भी उनका प्रोसेस होता है उसके लिए। तो इसीलिए ऑक्सीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पानी में डिजोल्व भी होती है। नाउ, हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व इन वाटर हेल्पफुल टू द प्लांट्स विच लिव इन वाटर। सो प्लांट्स लिव इन वाटर, जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं, यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस भी करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजोल्व होती है वाटर में। नेक्स्ट, गिव एग्जाम्पल फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। एक ऑब्जेक्ट जो अलग अलग चीज़ों से बनाया जा सकता है, जैसे कि एक प्लेट, इसको हम स्टील से बना सकते हैं, ग्लास से बना सकते हैं, और प्लास्टिक से बना सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। अलग अलग ऑब्जेक्ट जो सेम मटेरियल से बनते हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, डोर एंड विंडोज़। ये जो है कहा किससे बनते हैं, वुड से। अलग चीज़ें से ही बना सकते हैं, लेकिन वुड यहाँ पर हमने लिखा है क्योंकि एक ही चीज़ से अलग अलग चीज़ें जो बना रहे हैं वो यहाँ लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डोंट वी यूज़ पेपर टू प्रिपेयर टेबल एंड चेयर। हम पेपर का यूज़ क्यों नहीं करते टेबल्स एंड चेयर बनाने के लिए। सो पेपर इज़ नॉट हार्ड, क्योंकि पेपर हार्ड नहीं होता, एंड कैन गेट ईजिली वेट विद वाटर, और पानी से ईजिली वो गीला भी हो जाएगा, और गीला हो जाएगा तो क्या होगा, तभी के तभी वो पूरा फट जाएगा। सो इसीलिए हैंस नॉट यूज टू मेक फर्नीचर, इसलिए उसका फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। नाउ डिफाइन द टर्म सोल्यूबिलिटी। अब ये क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिजोल्व ईजिली स्पेशली इन वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज सोल्यूबिलिटी। तो क्या होता है, कोई सब्सटेंस जिसके अंदर ये एबिलिटी हो, जो पानी के अंदर, स्पेशली पानी के अंदर अच्छे से डिजोल्व हो जाए, तो उससे जो सॉल्यूशन बनता है, या उस टर्म को, कोई भी सब्सटेंस जब पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट, मेटल हैव लस्टर, यानी कि शाइन होती है उनमें। गिव रीजन वाई सम मेटल आर्टिकल्स बिकम डल एंड लूज देयर शाइन। तो आपको ये बताना, देखो लस्टर तो होता है, लेकिन कई बार मेटल जो है डल और उनकी शाइन जो है चली जाती है, तो ऐसा क्यों होता है। सो मेटल व्हेन एक्सपोज टू एयर रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड गैस इज प्रेजेंट इन इट।
तो जब भी आप कोई भी मेटल है अगर उसको एयर के पास में रखते हैं तो उसके अंदर मॉइस्चर आता है, क्योंकि एयर में मॉइस्चर होता है और एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज भी होती हैं जो सब जो है कॉन्टैक्ट में आती है मेटल के, देयर बाय फॉर्मिंग अ डल लेयर ऑफ सम अदर कंपाउंड इन इट। सो जिसकी वजह से एक और लेयर वहाँ पर बन जाती है जिसकी वजह से वो हमें डल दिखना शुरू हो जाता है। नाउ कैन वी फिल 600 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन अ बोतल लेबल्ड एज कैपेसिटी ऑफ 500 मिलीलीटर। क्या हम एक 500 मिलीलीटर की बोतल में 600 मिलीलीटर पानी डाल सकते हैं? सो नो, नहीं डाल सकते। वी कैन नॉट फिल 600 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन अ बोतल लेबल्ड एज कैपेसिटी ऑफ 500 मिलीलीटर। क्यों? बिकॉज बोटल हैज़ ओनली वॉल्यूम ऑफ 500 मिलीलीटर, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी ही उतनी है, वो उतना ही होल्ड कर पाएगी। और एक्स्ट्रा 100 मिलीलीटर के लिए वाटर गेट स्पिल्ड ऑफ द बोटल, और बाकी जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो क्या होगा, वो सारा स्पिल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, गिर जाएगा। नेक्स्ट, हाउ कैन यू कन्वर्ट एन ओपेक वाइट पेपर इनटू अ ट्रांसल्यूशन पेपर। तो ओपेक पेपर को, वाइट पेपर को ट्रांसल्यूशन में कैसे चेंज कर सकते हैं? सो एन ओपेक वाइट पेपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांसल्यूशन पेपर। ट्रांसल्यूशन में चेंज कर सकते हैं बाय स्प्रेडिंग सम ऑयल ऑन इट। जब उसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल दें तो ट्रांसल्यूशन भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मिसेबल एंड इमिसेबल लिक्विड्स। तो ये क्या होते हैं? सो लिक्विड दैट गेट कम्प्लीटली मिक्सड, जो कम्प्लीटली मिक्सड हो जाते हैं, आर कोल्ड मिसेबल लिक्विड्स। ठीक है, जैसे कि हनी, मिल्क, विनेगर एक्सेट्रा। एंड लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स, जो मिक्स नहीं होते उन्हें बोलते हैं इमिसेबल लिक्विड्स, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन एक्सेट्रा। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। व्हेन ब्लू इंक इज ड्रॉप्ड इन वाटर, जब ब्लू इंक जो है पानी में डाली जाती है, द वाटर टर्न्स ब्लू, तो वाटर जो है ब्लू हो जाता है। तो इसके रीजन हमें देने हैं। वाटर एंड इंक आर मिसिबल लिक्विड्स, क्यों ये मिसिबल लिक्विड्स हैं? लिक्विड दैट कैन मिक्स विद ईच अदर, जो आपस में मिक्स हो जाते हैं। नाउ वी कीप आवर मनी एंड वैल्यूएबल्स इन मेटेलिक और वुडन अलमीराज एंड नॉट इन अ ग्लास कपबोर्ड। क्यों मेटेलिक एंड जो वुडन अलमीरा होती हैं आर ओपेक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ओपेक होती हैं, सो नो वन कैन सी व्हाट इज इनसाइड इट, तो कोई नहीं देख सकता कि अंदर क्या है। ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, और ग्लास क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, सो एवरीवन कैन सी व्हाट इज केप्ट इनसाइड द ग्लास कपबोर्ड, तो आराम से सब लोग देख सकते हैं। दूसरा, ग्लास को तोड़ना भी ईजी होता है। नेक्स्ट, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड इन ज्वेलरी। सो इसका रीजन दे रहा है, बिकॉज दीज मेटल्स आर लस्ट्रस इन देयर अपीयरेंस, क्योंकि ये बहुत लस्ट्रस होते हैं देखने में। नेक्स्ट है, वाई इज अ स्पंज कंसिडर्ड टू बी ए सॉफ्ट मटेरियल। स्पंज को सॉफ्ट मटेरियल क्यों बोला जाता है? हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी फाउंड आउट बाय प्रेसिंग द मटेरियल। तो हार्डनेस क्या होता है? जिसको आप टच करके, प्रेस करके फाइंड आउट कर सकते हो। मटेरियल में भी सॉफ्ट और हार्ड, मटेरियल अलग अलग होते हैं, सॉफ्ट और हार्ड भी। मटेरियल दैट कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड ईजिली आर कोल्ड सॉफ्ट मटेरियल। जिनको आप इजिली स्ट्रेच कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो, उन्हें हम सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं। एंड मटेरियल दैट आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, और बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ना तो आप उनको स्ट्रेच कर सकते हो और ना ही उनको जो है कंप्रेस कर सकते हो, तो उन्हें हम बोलते हैं हार्ड मटेरियल। सिंस अ स्पंज कैन ईजिली बी कंप्रेस, लेकिन स्पंज को तो आप इजिली कंप्रेस कर सकते हो, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सॉफ्ट मटेरियल। नेक्स्ट, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प द शॉपकीपर जस्टिफाई द स्टेटमेंट। आप ग्रुपिंग करके जब वो चीज़ों की रखते हैं, ऑब्जेक्ट को अलग अलग ग्रुप बना के रख देते हैं, तो ये शॉपकीपर की हेल्प करता है। कैसे? सो प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हेल्प शॉपकीपर इन द फॉलोइंग वेज। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से वो हेल्प करता है। फर्स्ट, ही कैन लोकेट द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट ईजिली एंड क्विकली, वो जल्दी से और आसानी से जो है उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकता है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, जिसको लेने के लिए जो आए हैं। सेकेंड थिंग, ही कैन ईजिली कम टू नो डेट स्टॉक्स आर गोइंग टू फिनिश। दूसरी चीज़, उसको ईजिली पता चल जाएगा, जैसे ही वो वहाँ पर जाएगा तो उसको दिखेगा ये चीज़ कम है, तो उसे पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ स्टॉक में कम है, फिनिश होने वाली है, एंड ही शुड परचेज दैम फॉर हिज कस्टमर, और उसे उसको अभी वापस लेना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें में बहुत हेल्पफुल होता है ग्रुपिंग। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंस विद एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल से इनको अलग अलग करना है। सो सब्सटेंस दैट कैन कम्प्लीटली डिजोल्व इन वाटर आर कोल्ड टू बी सोल्यूबल इन वाटर। तो जो सब्सटेंस पूरे के पूरे डिजोल्व हो जाते हैं पानी के अंदर, उन्हें बोलते हैं सोल्यूबल इन वाटर, जैसे कि सोल्ट एंड शुगर। सब्सटेंस दैट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, जो पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं, इवन ऑन स्टीयरिंग आर सेड टू बी इनसोल्यूबल
इन वाटर। और जो चीज़ बार बार मतलब आप उसको घुमाए जा रहे हो, स्टिर कर रहे हो, उसके बाद भी वो अगर डिजोल्व नहीं हो रहे हैं तो उन्हें बोला जाता है इनसोल्यूबल, जैसे कि चोक पाउडर एंड सैंड। नाउ वट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या होता है एंड वट इज द नीड फॉर क्लासिफाइंग मटेरियल इनटू डिफरेंट ग्रुप? सो क्लासिफिकेशन क्या होता है? द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स बेस्ड ऑन सर्टेन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज इज कॉल्ड शॉर्टिंग और क्लासिफिकेशन। सो जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है चीज़ों का, ठीक है, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी, मतलब उनकी सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्टिंग बोलते हैं या फिर क्लासिफिकेशन बोलते हैं। कि इन सब में एक जैसी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं तो एक साथ रख दी, ये चीज़ें ऐसे एक साथ है तो इनको एक साथ रख दिया, अब ये आपस में अलग अलग थी तो इसलिए इनको दूर दूर रखा है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंस क्या है या ये क्यों ज़रूरी है? क्लासिफिकेशन हेल्प इन अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट। आप सिस्टमैटिक वे से इनकी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग थिंग्स। ईजिली आप चीज़ों को लोकेट कर पाओगे, देख पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे। इट हेल्प टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वन काइंड। साथ में ही अगर आपने एक तरह की चीज़ें एक साथ रखी हैं तो आपको उन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के बारे में पता चल जाएगा। एंड नेक्स्ट, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज अमंग ऑब्जेक्ट्स। और साथ में सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर सारे स्क्वायर रखे होंगे, यहाँ सारे ट्रायंगल रखे होंगे, तो आप इजीली बता सकते हो कि ये अलग अलग क्यों रखे हैं। नेक्स्ट, एक्स, वाई एंड जेड आर 3 टाइप ऑफ मटेरियल। 3 टाइप के मटेरियल है। मटेरियल एक्स एंड वाई कैन ब्रेक इनटू पीसेस इजीली व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट, बट मटेरियल जेड जो है डज नॉट ब्रेक इजीली। द मटेरियल एक्स इज यूज्ड इन विंडोज ऑफ द बाथरूम ऑफ आवर हाउस, वेयर एज मटेरियल वाई इज यूज्ड इन द विंडो ऑफ आवर ड्राइंग रूम। तो एक ड्राइंग रूम में यूज़ हो रहा है, दूसरा कहाँ यूज़ हो रहा है? बाथरूम की विंडोज़ में। द मटेरियल जेड इज़ यूज टू मेकिंग डोर्स एंड अलमीरा ऑफ आवर हाउस। ठीक है, तब आपको बताना कैसा है। फर्स्ट क्या है? एक्स। एक्स क्या हो सकता है? ग्राउंड ग्लास हो सकता है और ट्रांसलूसेंट ये रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट कुड द मटेरियल वाई बी एंड राइट द जर्नल नेम ऑफ मटेरियल। तो क्लियर ग्लास होगा जो हम अपने ड्राइंग रूम वगैरह में यूज़ करते हैं, ट्रांसपेरेंट होगा। और जेड क्या होगा? वुड का होगा जो बिल्कुल ओपेक रहेगा, क्योंकि दरवाजों के लिए बोला है तो दरवाजों में वो यूज़ करते हैं मोस्टली। नेक्स्ट है एनीथिंग डेट कैन बी सीन और टच्ड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट शुड बी द ऑब्जेक्ट कुड बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड साइजेस। अलग अलग साइजेस, कलर, शेप के हो सकते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स मे बी लिविंग लाइक अलमीरा एंड प्लांट, वाइल सम मे बी नॉन लिविंग लाइक चेयर एंड टेबल। तो कुछ जो है लिविंग हो सकते हैं जैसे कि एनिमल और प्लांट, और कुछ जो है नॉन लिविंग हो सकते हैं जैसे कि चेयर एंड टेबल। ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड मटेरियल। ऑब्जेक्ट से जो चीज़ें हम बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं मटेरियल। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। और मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसके अंदर मास होता है और जो स्पेस कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर। द मैटर बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ इज कॉल्ड अ मटेरियल। और मैटर क्या होता है? जिससे वो ऑब्जेक्ट बनता है। अ मैटर बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड। मैटर क्या है? जो एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, द चेयर इज मेड ऑफ वुड। चेयर जो है वुड से बनी है। एंड द बुक इज मेड ऑफ पेपर। बुक जो है पेपर से बनी है। द प्लेसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप अकॉर्डिंग टू सर्टेन फीचर्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और जब आप कुछ फीचर्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग करते हैं, ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज इन देयर प्रॉपर्टीज। तो मटेरियल को अलग अलग तरह से आप ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो उनकी सिमिलरिटीज और उनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप is important as it help us find an object from a large group. सो क्लासिफिकेशन क्या है? हमारी हेल्प करता है ऑब्जेक्ट को ढूंढने में। अगर बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो उनमें अगर आपने ग्रुप से रखा होगा तो ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो। अंडरस्टैंड सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड गिव क्लैरिटी अबाउट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज अमंग द वेरियस ग्रुप। और साथ में ही एक तरह की चीज़ें या ऑब्जेक्ट एक साथ रखे होंगे तो उनकी हम बेसिक प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, हमें क्लियरिटी मिलती है कि इनमें सिमिलरिटीज़ क्या है और डिफरेंसेस क्या है। नाउ क्वेश्चन आंसर है व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? सो एनीथिंग, कोई भी चीज़ दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका मास होता है और जिसमें जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसे हम बोलते हैं मैटर। व्हाट इज द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग मटेरियल?
किस बेस पे हम मटेरियल को ग्रुप में डालते हैं? सो मटेरियल आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। सो मटेरियल को हम ग्रुप करते हैं उनकी सिमिलरिटी के बेस पर, उनके डिफरेंसेस के बेस पर, जो उनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग। लिस्ट 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है, जैसे कि लस्टर, हार्डनेस, सोल्युबिलिटी इन वाटर एंड फिजिकल स्टेट एंड डेंसिटी। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल के लिए, और ये मतलब मिलती है, कोई लस्टर्स होंगे कोई नहीं होंगे, कोई हार्ड होंगे कोई सॉफ्ट होंगे, कोई पानी में सोल्यूबल होंगे कोई नहीं होंगे, फिजिकल स्टेट सबकी अलग अलग रहती है। नाउ वाई इट इज़ नेसेसरी टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करना क्यों ज़रूरी है, तो एक रीज़न बताना है। सो बाय ग्रुपिंग वी कैन फाइंड द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप। सो ग्रुपिंग करके क्या होता है, हम एक बहुत बड़ा ग्रुप है और हमने ग्रुपिंग किया तो हम ईजिली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट को, एंड कैन ऑल्सो कंपेयर दैम विद सिमिलर आइटम, और उनको बाकी जो सिमिलर आइटम है उस जैसे उसके साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। सो इसके साथ ही आपका ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।